भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश का 3 दिवसीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। सीपीआईएम के राज्य सचिव कुशाल भारद्वाज ने कहा कि वर्ष 2014 से जब से केंद्र में भाजपा सरकार सत्ता में आई है, तब से देश में दो तरह का भारत बना है। पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने मेहनतकश जनता के अधिकारों को छीनने का काम किया है। किसानों व आम जनता को मिलने वाली सब्सिडी को खत्म किया गया है। पिछले 100 वर्षों में मजदूरों के हक में जो 44 श्रम कानून बने थे, उन कानूनों को खत्म करके मजदूर विरोधी 4 श्रम संहिताओं में बदल दिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों के कारण देश में भयंकर बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों की आत्महत्याएं बढ़ी है, कृषि संकट गहरा हुआ है, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, छात्रों, नौजवानों, दलितों, आदिवासियों व अल्पसंख्यकों पर शोषण व अत्याचार बढ़ा है। राज्य सचिव ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार भी प्रदेश में मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों को ही लागू कर रही है व आम जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही है। प्रदेश में जिस तरह से स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शुरू किया जा रहा है, उससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। प्रदेश में युवाओं की रोजगार परीक्षाओं के नतीजे घोषित नहीं किए जा रहे। शिमला में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के कार्य को आरएसएस व भाजपा से संबंधित कुछ सनातनी संगठनों ने अमली जामा पहनाया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस पार्टी के नेता भी बेनकाब हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम से इन दोनों पार्टियों का जनता में पर्दाफाश हुआ है और जनता के समक्ष केवल सीपीआईएम ही अब एकमात्र विकल्प है। जो सम्मेलन 3 दिन का है, इसमें बहुत सारे मुद्दों के ऊपर, राजनीतिक, संगठनात्मक, वैचारिक मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इस सम्मेलन में खास करके जिस तरीके का हमला आज जो है पूरे वर्किंग क्लास के ऊपर है और सरकार की जो नीतियाँ हैं, नवोदारवाद की नीतियाँ, जिससे जो है बड़े पैमाने पर सरकारी दायरे का निजीकरण हो रहा है। जो हिमाचल प्रदेश के अंदर आज बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, हमारा नौजवान दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, रोजगार का कोई साधन उसके पास नहीं है। और जो हमारी सरकारें हैं वो एक एक करके जो हमारे सरकारी इदारे को ख़त्म कर रही हैं, जो पक्की नौकरी उसको ख़त्म कर रही हैं, और जो हज़ारों की तादाद में पद खाली पड़े हैं प्रदेश के अंदर, उनको भरा नहीं जा रहा है। नंबर 1। दूसरा ये है कि हमारे प्रदेश के अंदर जो सेवाएं देने वाले जो विभाग हैं वो पंगु हो गए एक तरह से। हमारे स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं, हमारा पानी का महकमा चरमरा गया है, इस तरीके से परिवहन सेवाएं चरमरा गई हैं, सड़कों की बहुत बुरी हालत है। और ये सिर्फ आज नहीं बल्कि लंबे समय से हो रहा है। सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की रही हो, देखिए जो नीतियाँ लागू की जा रही हैं प्रदेश के अंदर और उससे जो है कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही है, तो ये सेवाएं देने वाले विभाग जो है चरमरा गए हैं। और उसके साथ साथ इस सम्मेलन में खास तौर पर ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है राज्य सचिव ने, इसके ऊपर चर्चा हो रही है। पहले जो है सारे डेलीगेट्स ने अलग अलग जिलों के ग्रुप चर्चा की और अब जो है हॉल में चर्चा हो रही है और जो है कल तक चर्चा चलेगी। इसमें सुझाव भी आ रहे हैं, ठोस सुझाव, और यहाँ पर हम कुछ स्पेसिफिक जो है प्रस्ताव लेकर के आए हैं अलग अलग मुद्दों के ऊपर, जिसमें महिला हिंसा के खिलाफ जो है एक प्रस्ताव रखा गया है। श्रम कानूनों में जो बदलाव किया जा रहा है, जो 44 जो हमारे यहाँ पर श्रम कानून थे हमारे देश के अंदर, उनको बदल करके 4 लेबर कोड थोप दिए, उसके खिलाफ एक प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया गया। बिजली बोर्ड का निजीकरण हो रहा है और ये निजीकरण जो है केंद्र सरकार की नीति के तहत, जो पहले 2020 में विधेयक लेकर के आई थी बिजली विधेयक, फिर 2022 में उसको पारित किया। उसके आधार पर तमाम राज्य सरकारों के ऊपर दबाव बनाया कि आप जो है ये स्मार्ट मीटरिंग की योजना शुरू करो। असल में स्मार्ट मीटरिंग योजना जो है वो निजीकरण की मुहिम है और हमारे प्रदेश की जो सरकार है कांग्रेस पार्टी की, वो जो है सबसे पहले उसको लागू कर रही है, जिसके विरोध में हम यहाँ पे प्रस्ताव लेकर के आए हैं कि बिजली बोर्ड का निजीकरण नहीं होना चाहिए और स्मार्ट मीटरिंग की योजना को जो है वो रद्द किया जाए। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7।